राधे श्याम। आइए सुनते हैं स्वामी हरिदास जी की कथा का आगे का भाग। जिन भक्तों ने पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि स्वामी हरिदास जी दयालदास जी को पारसमणि फेंक के आने के लिए कहते हैं। अब उससे आगे उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। स्वामी जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया। युगल मंत्र और विरक्त वेश प्रदान करके उनका नाम रखा श्री दयालदास जी। दयालदास जी के मन में कभी कभी यह बात आती कि अभी 2 वर्ष का समय शेष था, वह पारसमणि मेरे पास होती तो बहुत कुछ उपयोग हो सकता था। एक दिन दयालदास जी यमुना स्नान को जा रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि लौटते समय थोड़ी यमुना किनारे की रज लेते आना। दयालदास जी ने एक वस्त्र में लपेट कर रज लाकर स्वामी जी के हाथ में रखी। स्वामी जी ने जैसे ही वस्त्र की पोटली खोली, एक एक रज का कण मोटे मोटे पारस के रूप में परिवर्तन हो चुका था। स्वामी जी ने कहा, लोग कितने पारस चाहते हो? दयालदास जी को समझ में आया कि असली पारस यह पत्थर नहीं, असली पारस युगल नाम तो हमारे गुरुदेव भगवान के पास है। असली पारस युगल नाम होने पर भी मैं नकली पत्थर के पारस का चिंतन कर रहा था। इस घटना के बाद सदा सर्वदा के लिए उनकी धन की वासना समाप्त हो गई। जय हो। बैजू बावरा पर स्वामी हरिदास जी की कृपा। एक दिन स्वामी जी प्रसाद पाने के बाद एक कोने में दोना डालने के लिए जा रहे थे। बाहर बैजू बावरा बड़े भाव से दोनों हाथ सामने करके खड़ा था। उस दोने में प्रसाद का एक कण बचा नहीं था, एक भी कण बचा नहीं था। इस कारण स्वामी जी ने सोचा कि दोना फेंकने के लिए मांगा होगा। उन्होंने उसके हाथ में दोना दे दिया। दोना पाते ही उसको प्रणाम करके बैजू बावरा बड़ी श्रद्धापूर्वक चबाकर खाने लगा। स्वामी जी को बड़ी दया आई। वे सोचने लगे कि इसको तो गुरु का शीत प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा थी, परंतु इसको शीत प्रसाद पाने को नहीं मिला। इसको शीत प्रसाद पानी मिला नहीं। जिस दोने में प्रसाद पाया उसी दोने का सेवन कर लिया। स्वामी जी ने उसको करुणा भरी दृष्टि से देखा और उसी क्षण उसके हृदय में समस्त राग रागनियाँ प्रकट हो गई। तानसेन और अकबर पर कृपा। पहले तानसेन रीवा नरेश श्री राजा राम बघेला के दरबार में प्रधान गायक थे। इनको दीपक राग सिद्ध था। दरबार में इनका बड़ा मान सम्मान था और आसपास में क्षेत्रों में प्रसिद्धि थी। इस बात से अन्य दरबारी गायक इनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा से असमय ही तानसेन से दीपक राग गवाने की प्रार्थना की। वे झूठी स्तुतियाँ करके कहने लगे कि बड़े समय से राग दीपक नहीं सुनाई पड़ा। जैसा दीपक राग तानसेन को सिद्ध है वैसा किसी को नहीं। राजा के मन में भी इच्छा जाग गई। उसने कहा, ठीक बात है। बहुत लंबा समय बीत गया दीपक राग सुने हुए। उन्होंने तानसेन से दीपक राग गाने के लिए कहा, परंतु तानसेन ने कहा कि गर्मियों का समय है और यह राग जिसको सिद्ध होता है उसके पास बहुत गर्मी बढ़ जाती है और गाने वाले में तो विशेष रूप से बढ़ जाती है। यदि कोई ऐसा गायक जिसको मेघ मल्हार राग सिद्ध हो वह मेरे गाने के बाद इसको सुनाकर वर्षा करवाए तो ठीक है, अथवा मैं जल कर कष्ट से मर जाऊंगा। वहाँ ऐसा कोई था ही नहीं जिसको मेघ मल्हार सिद्ध हो। फिर भी राजा ने हट पकड़ लिया। तानसेन को राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ा। सैकड़ों घी के भरे दीपक तानसेन को घेर कर रखे गए। तानसेन के गायन से सभी दीपक प्रज्वलित हो गए। सभा में बहुत तेज गर्मी बढ़ गई। तानसेन बड़ी पीड़ा से बाहर भागे और सीधे नदी में स्नान किया। फिर भी ठंडक नहीं पड़ी तो वन की ओर भागे। वहाँ 2 स्त्रियाँ जिनका नाम ताना और रीरी था, वे कंडा बीन रही थी। उनमें से एक ने तानसेन की हालत देखकर कहा कि यह कोई गायक मालूम पड़ता है। यह दीपक राग का जला हुआ है। इसका उपचार नहीं किया तो यह मर जाएगा। तानसेन जी ने यह सुना तो समझ गए कि केवल मुझे देखकर सब जान गई यह कोई सिद्ध माताएं हैं। तानसेन ने कहा, आपने जब मेरा कष्ट पहचान लिया तो इसका निवारण भी जानती होंगी। उन माताओं ने राग मेघ मल्हार गाना शुरू किया और जल बरसने लगा। तानसेन के शरीर की गर्मी शांत हो गई। तानसेन ने प्रार्थना की कि आप हमें यह राग की साधना सिखाओ। उन माताओं ने कहा कि हम आपको क्या सिखा सकते हैं, हमें तो केवल थोड़ा ज्ञान है।
आपको तो वृंदावन निधिवन में विराज रहे स्वामी हरिदास जी के शरण में जाना चाहिए। उनकी कृपा हुई तो तुम्हें संपूर्ण संगीत साधना मिल सकती है। स्वामी जी के शरण जाकर इन्होंने संगीत सीखा। एक दिन अकबर के दरबार में गाना सुनाया तो अकबर ने प्रसन्न होकर इनको अपने महल में मुख्य गायक के रूप में नियुक्त कर दिया। लौटकर एक बार जब यह अपने गांव आए तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम अब यवनों के यहाँ नौकरी करते हो, उनके बीच ही रहते हो, तो हम तुम्हारा जाति से बहिष्कार करते हैं। तानसेन ने कहा कि मैं तो बस नौकरी करता हूँ, मेरा आचार विचार पवित्र है, मेरी शिखा जनेऊ अब सब सुरक्षित है, मैं संध्या वंदन करता हूँ, मैंने जो धन कमाता हूँ उससे तुम्हारी भी कुछ सेवा करूँगा, जो संगीत मैंने सीखा है उसको तुम्हें भी सिखाऊंगा। पर ब्राह्मणों ने एक नहीं मानी, अंत में दिल्ली दरबार में ही रहने लगे। अकबर ने कहा कि अब जाति में तो तुम्हें शादी के लिए लड़की तो कोई देगा नहीं। उसने अपने मौलवी की 2 शहजादियों से उसका विवाह करवा दिया। उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हुआ। आगे इन्हीं के वंशजों ने संगीत के कई घराने और उस्ताद बनाए। मुसलमानों में संगीत का ज्ञान इन्हीं की परंपरा से आया है। राधे श्याम। आगे का भाग अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा।